ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस मयूरी माता जी। तो हम जो श्लोक में हैं वो है 15.7। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानी कर्षति। है ना, कल हमने इस पे चर्चा करी। तो एक पॉइंट जो है कल मैंने शायद भूल गया बताना। जीव भूत, एक होता है जीव भूत और एक होता है ब्रह्म भूत। है ना, ब्रह्म भूत अपने पढ़ा ना, 14:26 में पढ़ा क्या? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। है ना, ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो ब्रह्म भूत एक होता है और एक होता है जीव भूत। है ना, जीव भूत का मतलब ऐसा भूत नहीं होता। भूत संस्कृत में शरीरधारी जीव, मनुष्य जो होता है, जो भी शरीरधारी होता है उसको भूत कहा जाता है, जीव भूत, राइट। और एक होता है ब्रह्म भूत, मतलब जो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। मतलब जीव भूत हो गया बद्ध मनुष्य, बद्ध अवस्था में जो है ये अपने आप को देहात्म बुद्धि में जो अपने आप को शरीर मानता है वो हो गया जीव भूत। और ब्रह्म भूत मतलब मुक्त अवस्था में, वही मनुष्य जो मुक्त अवस्था में है, और एक मनुष्य जो बद्ध अवस्था में है, जीव भूत और ब्रह्म भूत। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा इस श्लोक का। इसमें कहते हैं भगवान इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। है ना, बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सारे भगवान कह रहे हैं जो बद्ध अवस्था में मनुष्य है वो मेरे अंश है। खैर सारे ही जीव मेरे अंश हैं, लेकिन बद्ध अवस्था होने के कारण वो इंद्रियों और मन इसका भार ढो रहे हैं और इसको सुख प्रदान करने के लिए वो प्रयासों में लगे हुए हैं, श्रम में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने मन और इंद्रियों को सुख में डालने के लिए। हम कोई भी कार्य करते क्यों करते हैं? परिश्रम क्यों करते हैं? हम मेहनत क्यों करते हैं? ताकि हमको सुखी किया जा सके। बेसिकली मनुष्य जीवन का एक नहीं दो उद्देश्य है, अपने जीवन में सुख की वृद्धि और दुखों की अनिवृत्ति। ये दो काम ही है मनुष्य का, और कोई काम नहीं। और बेसिकली जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है वो अपने पेट पालने के लिए तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो मेहनत कर रहा है, खाने तो वैसे ही मिल जा रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो सिर्फ अपनी बाकी चीजों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत कर रहा है, खाने के लिए नहीं कर रहा है। जो बेसिक नीड है वो हर मनुष्य की पूरी हो रही है, उसको भगवान वैसे ही पूरी कर दे रहा है। ऐसा कोई भूखा नहीं मर रहा है यहाँ पे, किसी के पास दाल चावल नहीं है, पैसा रोटी सब्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास खाना है, बेसिक खाना पेट भरने के लिए है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो सिर्फ अपने आपको एक जो
मन और उसका जो एक अहंकार के कारण जो वो अपने आप को बोलता है मैं ये हूँ, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, समाज में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, विषयों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय विषयों के प्रति जो रुचि है उसको प्राप्त करने के लिए, इसी के लिए वो मेहनत कर रहा है, और कोई काम के लिए मेहनत नहीं कर रहा। तो यही बताया गया कि मन और इंद्रियां उसको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं और उसको इंद्रिय विषयों की तरफ आसक्त बनाती हैं। कभी ये चाहिए, कभी बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। पहले एक छोटा स्कूटर होता था, उसमें भी परिवार सुखी था। उसके बाद बढ़ के मोटरसाइकिल आई, फिर उसके बाद बढ़ के छोटी कार आई, फिर बड़ी कार आई, अब तो एसयूवी बड़े बड़े गाड़ियां आ गई हैं, तो भी अब सुखी नहीं है। है ना? पहले एक स्कूटर में पूरा परिवार सुखी था, लेकिन अब सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, घर में 6-6 गाड़ियां हैं, फिर भी कोई सुखी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जितना सुख बढ़ाने की कामना से आदमी परिश्रम कर रहा है, उतना सुख उससे दूर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी अपने आप को कृष्ण से दूर कर रहा है, अपने संस्कारों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज का जो बच्चा है, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ, मुझे बताते हैं मेरे बच्चे, बच्चों के स्कूलों में अभी से वो जो सिगरेट होती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वो पीते बच्चे बाथरूम में जाके, स्कूल के बच्चे। और हम देखते ही हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं आज की डेट में, छोटे छोटे बच्चे वो नशा करने के आदी हो गए, है ना? सिगरेट पीते तो कई बार बच्चे रोड में दिख जाते हैं, छोटे बच्चे। मैं आश्चर्य करता हूँ, ये क्या हो रहा है इस संसार में? क्यों? क्योंकि जो है ना, आज की डेट में संस्कार नहीं बचे हैं। जितना जितना हम भगवान से, जितने जितने हम गुरुकुल से, आध्यात्म, इन सब चीजों से दूर होंगे ना, उतने हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे। पैसे वाला होने से कुछ नहीं होता, पैसे वाला तो ओसामा बिन लादेन भी था, है ना? और बोलते हैं इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर तो वो भी था, जिसने जो है जो आतंकवादी होते हैं ना, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, वो आतंकवादी भी इंजीनियर था। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना आतंकवादी बनते, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे पैसे वाले लोग आतंकवादी बन जाते। क्यों बनते हैं? क्या उनके पास इतना नॉलेज नहीं, इतनी अकल नहीं है? वो एक्चुअल में आध्यात्म से दूर हो गए, है ना? तो जितना जितना हम अपने गुरुओं का, भगवत गीता का श्रवण करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर जो है ना शुद्ध ज्ञान प्रवेश करेगा, उतना उतना शुद्धता आएगी हमारे जीवन में, संपन्नता आएगी, शाश्वत शांति आएगी, है ना? शांति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो हम जो है इसमें, मेरे ख्याल से फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका था, सेकंड पैराग्राफ से अपने को तात्पर्य पढ़ना था, राइट? याद है जी किसी प्रभु को? जी। है ना? तो मैंने कल चर्चा करी थी, मामेव अंश का मतलब हमने बताया, अंश मतलब ऐसा नहीं कि भगवान से निकल के अलग उसकी स्थिति हुई है, भगवान का ही पार्ट है। मतलब अंश मीन्स यहाँ पे भगवान की शक्तियां प्रकट कर रहा है, कुछ रूप में, कुछ प्रतिशत में भगवान की शक्तियां प्रकट कर रहा है, ना कि भगवान से कट के अलग अलग से जीव आया है। ठीक है? शक्तियों का अंश है, भगवान की शक्तियां कुछ उसमें भी समाहित है जीवात्मा में, जिसके द्वारा वो प्रकट हो रहा है ना? और भगवान वैसे ही कहते हैं, 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर अविनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वह ज्ञानी है। कैसा देखता है? जो ये देखता है, समम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूत, भूत मतलब भूत प्रेत वाला भूत प्रेत नहीं, भूत मतलब सारे जीव, मनुष्य जो शरीरधारी हैं, जो भी शरीर में है। भूत बोलने से डर जाएंगे, ये कैसी क्लास हो रही है? बोले भूत प्रेतों की बात चल रही। तो सारे भूत मतलब समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, परमेश्वर परमात्मा के रूप में सभी के शरीर के अंदर समान रूप से विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है कि चींटी में कम रूप में है, हाथी में ज्यादा रूप में है, मनुष्य में कम रूप, मनुष्य में ज्यादा रूप में है, और किसी जीव जंतु में कम रूप में है। समम सर्वेषु भूतेषु, सारे सारे शरीरधारियों में समान रूप से भगवान परमेश्वर के रूप में विद्यमान है। ये होता है
भगवान का परमात्मा स्वरूप जो भगवान सब में विद्यमान है। ठीक है, तो हम सेकंड पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। यही श्लोक का वर्णन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। भगवान हर हर जगह अपना आप का विस्तार करते हैं। तो हमने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा है कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार करके बाल गोपाल बाल जो गोप गोप बाल होते हैं उनका रूप धारण करते हैं। इवन अपनी गायों का भी रूप धारण करते हैं भगवान, है ना। खुद ही है भगवान और खुद ही का विस्तार करके गाय बन गए और खुद ही को खुद ही जो है हकला रहे हैं, आगे घुमा रहे हैं। खुद ही अपना एक्सपांशन करके गोप बाल बन गए और उनके घरों में रह रहे हैं और अगले दिन मिलते भी हैं, खेलते भी है साथ में। ऐसा आप सोच सकते हो, जैसे भगवान के जितने मित्र थे उनका स्वरूप उन्होंने खुद ने एक्सपांशन किया और अगले दिन भी तो मिलेंगे ना। वो लोग कहीं खेलने जाएंगे, वो लोग खेलते थे नदी तट पे, यमुना तट पे, और मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए खाना लाते थे, एक दूसरे को खिंचाई करते थे और एक दूसरे के साथ जाते थे माखन चोरी करने में। तो सोचो, भगवान स्वयं खुद अपना स्वरूप प्रकट किए और वो दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं, वो दोनों आपस में खेल रहे हैं। हैं सेम, दोनों भगवान ही हैं। खुद को भगवान खुद जो है ना खुद को घुमा रहे हैं, खुद को बता रहे हैं, खुद को प्रवचन कर रहे हैं, खुद के साथ खेल रहे हैं। ये ऐसा हो गया। भगवान सब कुछ कर सकते, कृष्ण ही है जो ये सब कर सकते और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे कहते हैं ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने वाली हैं, भगवान से निकले हैं और एक दिन वापस भगवान में मिलके उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, सब सनातन है। जो भगवान के अंश हैं सब सनातन। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा है, मतलब लोहे की जंजीर से बद्ध जीवन में मनुष्य बंधा हुआ है। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्ट कारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन के निम्न योनियों में चला जाता है। तो हमने 14वें श्लोक में पूरा डिटेल में पढ़ा तीनों गुणों के बारे में, है ना। तो एक श्लोक आता है, सत्वा सत्वा संजायते ज्ञाना रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवती अज्ञान एव च। मतलब सत्वात संजायते ज्ञान, सतो गुण में रहने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण में रहने से मोह की उत्पत्ति होती है, और तमोगुण में रहने से प्रमाद, मोह और जो है अज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो तीनों के कारण, जैसे सतोगुण में रहेगा तो वो बेटर एक्टिविटीज करेगा, रजोगुण में रहेगा तो बस अपने आप की पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति, सकाम कर्म में बंधा रहेगा, तमोगुण में रहेगा तो पागलपन में बंधा रहेगा। तो जिस भी गुण में रहेगा वैसे उसके विचार मन में रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, और वो उन विचारों के कारण बंधा रहेगा और इस संसार में वैसे ही काम करेगा। हम देखते हैं कई लोग जो सकाम कर्मी होते हैं, उनको सर पटक लो तो वो नहीं समझने वाले, वो अरे तुम लोग क्या भक्ति वक्ति करते रहते हो, कुछ काम करो, करके दिखाओ, जीवन में कुछ आए हो तो ऐसा करो, मेहनत करो, मेहनत से ही सब होता है ना, कर्म ही पूजा है, ऐसा बोलेंगे लोग, कर्म ही पूजा है। और उसको बोलेंगे अरे नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, कर्म तो प्रारब्ध से रिजल्ट आएगा, भगवान वैसे भी करते हैं, कहते ही हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्तु कर्मणि, कि कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल फल का अधिकारी नहीं हो तुम। तो बोले अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा, इसलिए कर्म करो, कर्म करो, एक दिन भगवान फल जरूर देगा। उनकी फिलॉसफी अलग होती है। और आजकल के सोशल मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो तो और ज्यादा कर्म, सकाम कर्म में बांधने की बात करते हैं, पूर्ण रूप से रजोगुण की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा मन इन विचारों से बंध जाता है, और मन के इन विचारों के बंधने के कारण हमको वो विचार सही लगते हैं, और जब वो विचार सही लगते हैं तब हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और बाध्य हो जाते हैं, नहीं मैं वही करूंगा, वो सही है, क्योंकि सही है, आपकी दृष्टि में वो सही हो गया इसलिए आप उसको काम को करोगे।
क्योंकि आपको उसकी फिलॉसफी ठीक लगी। जब सोशल मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला आपको, नहीं काम करो, सुबह से उठो और अपनी जो तुम्हारी इच्छा उसकी पूर्ति में लग जाओ, आपको उसकी बात सही लगी तो आप लग गए उसी काम में। तो ये इसी को कहते हैं बंधना, रजोगुण में बंधना। उसके विचारों को बांधा गया, उसकी प्रवृत्ति को बांधा गया, उसके मन को वो चीज में सुख लगा, इसलिए वो उसी में लग गया काम में। तो यही है, मन जो होता है ना, मन ही इंसान का उद्धारक होता है और मन ही उसके पतन का कारण होता है। तो एक श्लोक आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो, मुक्तैव निर्विशेषयम मनः। मतलब मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। जितना जितना इंद्रिय विषयों में फंसेंगे उतना उतना मन हमको इस संसार में बांधेगा, तो दोबारा हमारा जन्म होगा और उस कार्य की प्रगति होगी अगले जीवन में। फिर बताया ना, इस अश्वत्थ, इस बरगद के पेड़ की शाखाएं ऊपर और नीचे हैं, ऊपर की शाखाएं जो हैं वो ऊपर की योनियां हैं, नीचे की शाखाएं नीचे की योनियां हैं। तो बस हम वही शाखा में घूमते रहेंगे और मन के कारण से मन जो है हमारा उसी शाखा में बांध देगा हमको। ठीक है, आगे कहते हैं। कहाँ पहुंचे थे, तो जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्ट कारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है। मतलब बद्ध जीव जो है, बद्ध का कारण क्या है, मन और इंद्रियां जो हैं वो आवरण बना के ढक दिए हमको, इसलिए हम भौतिक शरीर में बद्ध हैं। और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह इस भौतिक आवरण को नष्ट हो जाता है, उसका इससे बाहर निकल जाता है। ये सब सोचने से वो खत्म हो जाता है। कोई बोलेगा भी ना कि अरे प्रभु जी, अरे ये करोगे तो आप सुखी हो जाओगे, ये करोगे तो सुखी हो जाओगे, आप जान जाओगे। फिर अरे भैया, मेरे को मालूम है मेरा श्रेष्ठ किसमें है, मैं वही काम करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, भक्ति करूंगा। मेरे को ये छोड़ना है, संसार में बंधना नहीं है, हमको यहाँ से निकलना है। तो एक मेरा परिचित मेरे से चर्चा कर रहा था। अब आजकल लोग, थोड़ा सा मालूम है कि प्रभु जी क्लास लेते हैं भगवत गीता, तो आजकल ऐसे लोग ज्यादा सामने आते हैं, पूछते रहते हैं ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे। ठीक है, तो मेरे से चर्चा कर रहा था, तो वो बोलता है, प्रभु जी अपनों के लिए तो अपने को काम करना चाहिए ना। ठीक है, हमको बाकी दुनिया के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनों के लिए तो करें ना। अपने माँ बाप हैं, अपने घर वाले हैं, ये हैं वो हैं। तो मैं उसको समझाया, मैंने कहा देखो, हमको जो जीवन मिला है ना, वो जीवन हमको संबंध बनाने के लिए नहीं मिला है, संबंध काटने के लिए मिला है। जितना जितना संबंध को हम काटेंगे ना, उतना उतना मुक्त होते चले जाएंगे। ये मेरा, वो मेरा, इसके लिए तो मैं ये कर लूं, उसके लिए तो वो कर लूं, उसको तो प्रसन्न कर लूं, ये मेरा है, ये तो मेरे कलेजा का टुकड़ा है, इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। ये भावनाएं जितनी रहेंगी ना, उतना हम इस संसार में बंधने का काम करेंगे। जितना जितना कटेंगे ना संसार से, ठीक है, अब उसका जीवन वो जाने, मेरा जीवन मैं जानू। हर किसी को अपनी यात्रा खुद अकेले करनी है, कोई भी हमारे साथ नहीं आने वाला। जब यमदूत आएंगे ना, तीन पाश लेके हमारे को, इस आत्मा को निकालेंगे शरीर से, तब आपके साथ कोई, आपका कोई अपना परिजन, आपका क्लोज नियर डियर रिश्तेदार कोई नहीं साथ में चलने वाला। वो यही बोलेगे अब तुम्हारी यात्रा तुम अकेले करो। तो जब हमको अकेले करनी, तो ये ध्यान आज से आना चाहिए कि आज से हम समझें कि मेरा जीवन जो है, मेरी यात्रा अकेले है, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे और मृत्यु के बाद भी मेरे को उन्हीं कर्मों को भोगना है। इसलिए ऐसे कर्म ना करूं, बंधने का कार्य ना करूं, मुक्त का कार्य करूं, संसार से अपनी विरक्ति लानी है हमको। ठीक है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान माध्यान दिनायनन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अमृत सृज्य ब्रह्म भी संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्व सर्वम अनुभवति। ये जो है, ये श्लोक है यजुर्वेद के शुक्ल खंड का, है ना।
इसमें कहा गया है कि यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, जिस रूप में भगवान है उसे समझ सकता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हमारी मृत्यु हो जाती। कई लोग होता है अरे मरने के बाद क्या होता है, भगवान ने देखा है क्या, या तुम नरक में क्या करोगे, जब शरीर ही छूट जाएगा तो वहां कष्ट कैसे भोगेंगे, हैं आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएंगे जब शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ क्लियर लिखा है, जब शरीर छूटता है तो हमको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। सबको नहीं मिलता ना, जो आध्यात्म जगत में जाने के लायक होता है उसको मिलता है आध्यात्मिक शरीर। जो नर्क में जाने वाला होता है उसको यातना शरीर मिलता है। जिसकी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है उसको अतिवाहक शरीर मिलता है। तो जो देवताओं के लोक में, स्वर्ग लोक में जाता है उसको देवताओं का शरीर मिलता है। जो सूर्य लोक में जाता है उसको सूर्य लोक के हिसाब से शरीर मिलता है, अग्नि का शरीर मिलता है। जो चंद्र लोक में जाता है वो चंद्र लोक के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसका उसको वैसा शरीर मिलता है, और उस शरीर के हिसाब से वो उस लोक में कंफर्टेबल रहता है। जैसे मछली है पानी में कंफर्टेबल रहती है, हवा में लाओगे तो क्या होगा, मर जाएगी। चिड़िया को अगर पानी में रखेंगे तो चिड़िया मर जाएगी। क्यों मर जाएगी भाई? क्योंकि वो उसका शरीर वैसा बना है। वैसे ही हमको वैसा शरीर मिलता है जो उस जगत में रहने के लिए सुटेबल हो। जैसे अभी चंद्रमा में हमारे इतने सारे यान जाते हैं, बोलते हैं वहां तो कोई रहता नहीं, मट्टी है मट्टी और कुछ नहीं है। तो तुमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां के शरीर अलग चल रहे हैं, वहां का डायमेंशन ही अलग चल रहा है। वहां के घर बार जो जो भी है वहां के लोग रहने वाले, वो इन चमड़े की आंखों से दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका अलग डायमेंशन चल रहा है। जैसे हम आज यहाँ रहते हैं ना, तो हमारे आसपास बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। हो सकता है हमारे प्रवचन अभी क्लास में आजू बाजू में बैठ के कोई सुन रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। हरि बोल, श्री राम प्रभु की जय हो। आपका म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। प्रभु जी आप कर सकते हो अनम्यूट वहीं से। मेरे से हो जाएगा? जी। नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। श्री राम प्रभु की जय हो। वो बरसाना में घूम रहे हैं वो। श्री राम प्रभु को आस्क टू द- अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट है, आस्क। वो दिखा रहे हैं, वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। मेरे को लगता है ये नंदगांव में है क्या? हरि बोल, भगवान। श्री राम प्रभु अनम्यूट करो ना। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर रहे हैं हमारे प्रभु, हमारे को भी दर्शन करा रहे हैं। ठीक है। हरी बोल। बताओ आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई, घर बैठे बैठे आप वृंदावन मथुरा में भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। अच्छा चाहो तो अच्छा मिलेगा, घर बैठे बैठे गंदा चाहो तो गंदा मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, स्मृति में यह ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहां तक शरीर शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्द में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो भगवान के, मैंने कल भी बताया, जब गोप कुमार गए थे वैकुंठ में, तो उन्होंने उसी सेम स्वरूप वाले व्यक्तियों को देखा और उनको भगवान समझ के प्रणाम किया। तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं हमको भगवान नहीं समझो, हम भगवान नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। क्योंकि भाई भगवान का सेम स्वरूप मिलता है, सेम वैसी भगवान की रचना, चार हाथ, उनके जैसा मुकुट, कुंडल सब वैसे ही मिलता है। इसलिए भगवान जैसे ही शरीर प्राप्त हो जाता है। ठीक है।
ममेव अंश शब्द का अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे कि पदार्थ का टूटा खंड अंश। जैसे बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू अलग अलग बूंदी से बनते हैं। उसमें से अगर बूंदी का एक अंश निकालेंगे तो कहीं से लड्डू में कमी तो आएगी, एक उसका अंश कम हो गया ना। एक टुकड़ा निकाल दिया तो एक अंश कम हो गया। वैसा नहीं है भगवान का स्वरूप हमारा। भगवान का स्वरूप ऐसा है, उसमें से चाहे जितना निकाल लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ईशोपनिषद। इसमें बताया कि भगवान पूर्ण है, उनसे अनेकों पूर्ण की रचना होती है, और उनसे निकलने वाले भी पूर्ण होते हैं। भगवान पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, लेकिन भगवान से ऐसे अनेकों पूर्ण निकल जाने के बाद भी जो भगवान बचते हैं वो भी पूर्ण होते हैं। ये है 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1/1 सब में 1 ही आएगा आंसर, पूर्ण है। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा का खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की बाती नहीं है जिसे चाहो तो कितने खंड ही खंड कर दो और उन्हें पूर्ण जोड़ दो। जो ऐसा हम इस संसार में देखते हैं वैसा एक्चुअल में नहीं होता है यहाँ पे। यह पदार्थ की ऐसा विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत में सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। सनातन है इसलिए वो हमेशा रहेगा। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान के अंश विद्यमान हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देह। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। मतलब आत्मा को जो है ना, जब वैकुंठ जाता है तो वहां पे उसका वो शरीर मिलता है ना, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान के का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो जैसे गोल्ड माइन से गोल्ड निकलेगा, तो गोल्ड और माइन वाला गोल्ड और छोटा जो जिससे हम अंगूठी बनाएंगे, वो दोनों में गुणात्मक सेम होंगे, गुण में कोई फर्क नहीं आएगा, सोना और सोने की खान में। लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वो कहाँ खान है और हम कहाँ छोटे से एकदम कण के बराबर। जैसे समंदर है और समंदर की एक बूंद, बस वही फर्क है और कोई फर्क नहीं। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से ना, क्वांटिटी में देखेंगे तो क्वांटिटी में भी समंदर से अगर एक बूंद निकाली जाएगी तो कहीं ना कहीं मात्रा कम ही होगी उसकी। तो वैसा नहीं है भगवान के साथ। ठीक है, भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान के साथ यह है कि वो हमेशा अपनी उसी स्थिति में रहते हैं, कभी भी कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक होता प्रभु है, जी। यस यस कहिए। हाँ प्रभु जी, आप बोलिए फिर उसके बाद। एक ना थ्योरी आपने सुनी होगी, घट आकाश पट आकाश, है ना। एक थ्योरी आती है, एक घड़ा है, उसके अंदर एक आकाश है, उसके अंदर जो हवा होती है, घड़ा बंद है, उसके अंदर आकाश है। जिस दिन वो घड़ा फूट जाएगा, वो अंदर की हवा बाहर की हवा में मिलके एक हो जाएगी, है ना। तो ये फंडामेंटल कुछ मायावादी देते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो एक दिन जब शरीर छूट जाएगा तब वो आत्मा इस ब्रह्म से मिल जाएगी और एक हो जाएगी। तो एक ये थ्योरी आती है जो कि हम स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे सनातन लिखा हुआ। सनातन मीन्स आइडेंटिटी तो खोनी नहीं है। आइडेंटिटी अगर उसकी मिल जाएगी तो आइडेंटिटी खो गया उसने, ऐसा कभी नहीं होता। आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है, इसलिए ये थ्योरी काम नहीं आएगी यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मायावादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, वो इसी थ्योरी पे काम करते हैं। और आपको लोग भी मिलेंगे तो आपको उनका खंडन करने के लिए ये सनातन वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो भगवान ने सनातन क्यों कहा? सनातन कहा मतलब उसकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहेगी। एक समय ऐसा था, मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जब वो ना था, और ऐसा एक कोई समय नहीं आएगा जब आत्मा नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी। तो कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी। ठीक है, यस गौतम प्रभु कहिए क्या कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम अभी आपने कहा कि हमें यहाँ संबंध बनाने नहीं आए हैं, तो प्रभु जी मतलब अपना जो कर्तव्य, जो स्वधर्म है, जैसे एक माता है तो माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो करना है। बस ये है कि उसको हम अटैच नहीं होना है एकदम ज्यादा हमें।
उस चीज में। मतलब हमें हम्म अपनी भक्ति जो है वो भक्ति करना है, और जो हमारा कर्तव्य है उनके प्रति वो सारी चीजें करना है। हम्म, बिल्कुल सही है। ये इसमें लोग ना बहुत जो है डेविएट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, बच्चों से, पति पत्नी से व्यवहार कैसे करें, क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं। तो यही एक जो है ना, हमको उनसे संबंध बनाना नहीं, उनसे ऐसा नहीं आसक्त होना है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बाप है, मेरे मम्मी है, मेरा पापा है, जो भी है। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति एकदम पागल होना है। वो हमको मिले हैं कृष्ण की कृपा से, कृष्ण ने हमको दिए हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है हमको वो करना है, हमको ये मान के चलना है उनके अंदर हृदय में परमात्मा बैठे हैं और वो सब देख रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो हमको ये सोचते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, और बहुत ज्यादा संबंध बढ़ाने के लिए नहीं। कई लोग प्रयास करते हैं, मेरा उससे दोस्ती हो जाए, मेरा उससे संबंध हो जाए, मेरी इससे नजदीकियां हो जाए, मैं तो उसके ना, मैं तो राजा हो जाऊं उसके दिलों का, वो तो दिन रात मेरे बारे में सोचे। ये सब जो है ना, ये सब एकदम भौतिकता है, ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है, संबंध बढ़ाना नहीं हमको, संबंध काटने हैं हमारे को, इस संसार से सबसे संबंध काटने हैं। यस, राहुल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे अ, कृष्णा। जी, प्रभु जी, कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, शायद वृंदावन में दे रहे थे। तो उसपे से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि शायद ये जो श्लोक है उसी से ही रिलेटेड लग रहा है, कि उसने पूछा कि अगर भगवान सर्वज्ञ है, उस सबके स्वामी है, तो जो जीवात्मा है वो अल्पज्ञ क्यों है करके। तो ये उन्होंने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन किया था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि पंडित का बेटा है पंडित हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि ज्ञानी का बेटा ज्ञानी ही होगा, ऐसा करके। तो ये जो श्लोक है उसी से ही रिलेटेड लग रहा है प्रभु जी मुझे, अब जो अपन सातवां जो पढ़ रहे हैं उसी का ही। ठीक कह रहे हैं कि भगवान की जो है, भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि है, आप ही भगवान बन जाओगे, जब आपके अंदर ये गुण आ जाएगा आप स्वयं भगवान बन जाओगे। कई लोग अपने आप को ही भगवान बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वो जी। कौन, एक राधे माँ आती थी ना, जी। क्या बोलती थी, तलवार अपनी त्रिशूल लेके, मैं ही जो है दुर्गा का अवतार हूँ, मैं ही ये हूँ। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, पूरे फॉल्स लोग होते हैं। फॉल्स लोगों की बातों में नहीं फंसना चाहिए। कोई भगवान, अगर भगवान है तो उसके चरण चिन्ह देखो, 19 चरण चिन्ह होने चाहिए उनके पैरों में, है ना। और भगवान है तो क्या तुम जो है ऐसे कार्य कर सकते हो, पर्वत उठा सकते हो तुम? क्या भगवान है तो प्रभुपाद भी कहते हैं कई बार ऐसे लोगों के लिए, वो जो भगवान बोलते हैं अपने आप को, कुछ देर बाद बोलते हैं कि मेरे को ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, दांत में दर्द है। कुछ देर बाद उनको बोलते हैं अब मेरे को यूरिन लगा, मेरे को वॉशरूम जाना है। तो भगवान हो तो काय का यूरिन, काय का वॉशरूम, काय का दांतों का दर्द, काय का पेट का दर्द? भगवान हो ना तुम, अपने आप को भगवान बता रहे हो, तो उससे साबित करो कि तुम भगवान हो। भगवान को कभी ये सब नहीं होता। तो ये सब फालतू फेक लोगों, भगवान कोई भी जो क्लेम करता है ना, उसको मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए। मनुष्य, फालतू आदमी सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए कहता है कि भगवान है। यस, गौतम प्रभु कह रहे बेटा विराट रूप दिखाओ अपना। हाँ, बहुत सही है, विराट रूप दिखाओ, चलो अब अपना। ठीक है, भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। ठीक है, भगवान हो तो सब पता पड़ जाएगा उसको। ऐसा कभी समय नहीं था जो मैं ना हूं, तुम ना हो, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे सब स्मरण है और किसी को स्मरण नहीं। भगवान को सब मालूम रहता है क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज और पूछना था, मतलब कोई सवाल नहीं है, जैसे मैं वो पढ़ रहा था उसमें बैकुंठ जो है वो संगमरमर का बना हुआ है, मतलब आध्यात्मिक जगह बोलते, तो संगमरमर मतलब क्या चीज होगा प्रभु जी? संगमरमर। वहां तो सब चीज जो है ना, आभूषणों से, हीरे मोतियों से बनी हुई है, ऐसा लिखा है श्लोकों में। एक्चुअल में जो है ना, जो गोल्ड है जिसको हम सोना बोलते हैं, वो इस पृथ्वी में उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत महंगा है, इसलिए इसको प्रीशियस बोला जाता है, बहुत अमूल्य है सोना।
सोने के पीछे लोग दौड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसकी मात्रा बहुत है। जो बहुत होता है उसके लिए आदमी प्रयास करता है, क्या उसके लिए नहीं करता। ये सब चीजें जो यहाँ कम है ना, वहाँ सब बहुत है, वहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए आदमी वहां पे जो है ना, जीव प्रयास नहीं करता इन सब चीजों के लिए। जो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में आपके पास उपलब्ध होती है, आप उसके लिए क्यों प्रयास करोगे? और वहां वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। तो संगमरमर आप बोल रहे हो, संगमरमर नहीं हो सकता, उससे भी और अच्छी अच्छी चीजों से बना है वहां पे। बहुत मतलब अद्भुत है वहां पे। हम देखो वर्णन नहीं कर सकते, बस जो समझ सकते हैं, जितना लिखा है शास्त्रों में उसके हिसाब से बता सकते हैं कि मतलब बहुमूल्य चीजों से बना है पूरा वैकुंठ, बहुमूल्य। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी का व्रत रखिए। अमालिका, अमालिका एकादशी, अमलिका एकादशी। नहीं तो हमने ये अध्याय जब स्टार्ट किया था, 15वें अध्याय, तो उसका महात्म्य पढ़ा था, याद है? सेनापति जो था घोड़ा बन गया था अगले जीवन में, जो अपने राजा को मारना चाह रहा था, और उसकी किसी हैजे से जो है उसके प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, और अगला शरीर उसको घोड़े का मिला। तो भगवान जाने क्या शरीर मिलेगा। तो शरीर छूटने से पहले अगले शरीर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे किसी का घर खाली होने वाला होता है, तो पहले ही वो अपना दूसरा घर देख लेता है कि भैया मैं कहाँ जाऊंगा, क्या रोडों में थोड़ी रहूंगा। पहले ही मेरे को अगले अगले घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मकान मालिक ने खाली करने के लिए बोल दिया है, तो अगला घर भी तो होना चाहिए मेरे पास, तब तो सामान ले जाऊंगा। तो वैसे ही है, शरीर छूटने के पहले अगले शरीर की व्यवस्था कर लें, नहीं तो रोडों में भटकना पड़ेगा। ठीक है, हरि बोल। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री राम प्रभु लाइन में आ गए हैं। यस श्री राम प्रभु। प्रभु जी, ये गिरिराज गोवर्धन महाराज के दर्शन कीजिए। अभी परिक्रमा मार्ग में हूँ आप सभी। हरि बोल, हरि बोल। दिखाइए। ये प्रभु जी। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय। भगवान ही है, भगवान है गिरिराज जी, भगवान गोवर्धन दर्शन महाराज। हो रहे हैं क्या प्रभु जी? हाँ हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हो रहा है। जी जी हाँ, प्रभु जी। आप दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया दिखा रहे हो प्रभु जी। आप घर बैठे एकादशी बैठे पूर्ण हुआ। भगवान के दर्शन करा रहे हैं। हाँ, जी एकादशी प्रभु पुण्य। जी। प्रभु जी, ग्रुप में ना मैं कुछ कुछ वीडियोस और फोटोज और डाल दूंगा। हाँ, और कुछ अभी पोस्ट किया भी हूँ प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। हम देख लेंगे और हम पूरा फायदा उठाएंगे आज एकादशी में घर बैठे बैठे दर्शन करने का। जी 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 प्रभु जी। कल ना वीडियो कॉलिंग भी आपको करने की कोशिश किया था प्रभु जी। वहाँ नेटवर्क इतना वीक रहता है कि नहीं बात हो पाया प्रभु जी। मैंने भी ट्राई किया था, फिर लगा ही नहीं आपका बराबर। जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी। और मैं फोटो वीडियो पोस्ट कर दूंगा सारे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण, दंडवत कृष्णा कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। ठीक है, तो सभी भक्त वृंद जिंद की की जय। 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 जगत गुरु शील प्रभुपाद शिव की प्रभुपाद जय। जय की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। और प्रेमानंद हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि।